हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ यूपी सीनेट के बारे में, यानी कि यूपी बीएससी नर्सिंग के बारे में। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको कि कौन से लोग यूपी बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं और यूपी बीएससी नर्सिंग का जो फॉर्म है वो कब आएगा, एग्जाम कब हो सकता है, वो सब मैं बताऊंगी आपको कि 2026 में कब फॉर्म आएगा और पिछले सालों में कैसे फॉर्म आया है और एग्जाम हुआ है। तो एकदम अच्छे तरीके से आपको लास्ट तक वीडियो देखना है और साथ में मैं ये भी बताऊंगी कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है ताकि आप यूपी सीनेट के इस एग्जाम में अपनी एक सीट रिजर्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस छोटे से वीडियो को, और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपका कोई भी दोस्त अगर यूपी सीनेट करना चाहता है तो उसे इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है यूपी सीनेट और कौन कौन से लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जो यूपी सीनेट है वो यूपी बीएससी नर्सिंग है, यानी कि यूपी का कंबाइंड नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट होता है यूपी सीनेट। और इस एग्जाम को कौन कौन से लोग दे सकते हैं, तो वो स्टूडेंट जो अब की बार 12th कर रहे हैं, जिनका 2026 में एग्जाम है, वो यूपी सीनेट के इस एग्जाम को दे सकते हैं, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो। ये बात होनी चाहिए कि उनके डोमेन सब्जेक्ट में बायो होना चाहिए, यानी कि बायो उनके 12th के सब्जेक्ट में होना चाहिए। और एज क्या होनी चाहिए, तो मिनिमम 17 और मैक्सिमम 35 साल आपका होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस क्या होने वाला है। सिलेबस जो है आपके पास केमिस्ट्री में आपके पास जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ये आपका सिलेबस होने वाला है। अब ये जो है हर एक क्वेश्चन, हर एक सब्जेक्ट से 24 नंबर के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ 18+6 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर 6 क्वेश्चन जो है वो जनरल साइंस से आते हैं, ठीक है, नर्स केमिस्ट्री के भी, फिजिक्स के भी और बायो के भी, ठीक है। और बाकी ये सब जो है 11th और 12th लेवल के आते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिलेबस है, यानी कि 120 नंबर का जो है आपको क्वेश्चन मिलता है, 120 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। और साथ में मैं बताऊं कि सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है आपको, तो 11th और 12th की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। क्या पढ़नी है, 11th और 12th एनसीईआरटी, 11th और 12th एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। इसके बाद अगर हम बात करें कि टाइम कितना होगा, तो 2 घंटे 20 मिनट का टाइम है। मीडियम क्या है, हिंदी और इंग्लिश, और नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और 120 क्वेश्चन है, 120 नंबर के, ठीक है, 120 नंबर के 120 एमसीक्यू हैं। सिलेबस आपका वही 11th और 12th क्या होना चाहिए, एनसीईआरटी होता है। तो एकदम अच्छे से अगर आपने 12th पढ़ा है और उसके बाद अच्छे से आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छा नंबर आपका बीएससी नर्सिंग में आ जाएगा। अब हम बात करेंगे, जो हमें जानना है कि फॉर्म कब तक आता है और जो है एग्जाम कब तक होगा। फॉर्म कब तक आएगा, एग्जाम कब होगा। तो जो इस बार फॉर्म आया था, इस बार जो फॉर्म आया था वो कब आया था, 24 मार्च को आया था, ठीक है। इस बार यानी कि 2025 में जो फॉर्म आया था वो कब आया था, 24 मार्च को। और जो एग्जाम हुआ था वो 21 मई को हुआ था। अगली बार एग्जाम जून में, अब की बार नहीं हुआ था, बल्कि 21 मई को एग्जाम हुआ था। अब अगर हम बात करें, ये तो पूरा यहाँ पर लगाया गया है पीपीटी के माध्यम से स्क्रीनशॉट की, 24 मार्च को आया था, 26 अप्रैल 2025 तक एग्जाम की लास्ट फॉर्म डेट थी, लास्ट डेट। और 19 अप्रैल को करेक्शन डेट थी, 19 से 26। और 14 मई को जो है आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल हो गया था और 21 को आपका एग्जाम था, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे 2023 में अगर मैं देखूं तो 15 अप्रैल से 18 मई के बीच में फॉर्म डेट थी। 2024 में देखूं तो 25 अप्रैल से लास्ट डेट 29 मई थी, ठीक है। और 25 में देखूं तो 24 मार्च, जो मैंने आपको अभी बताया 26 अप्रैल, यानी कि अगर आप देखें तो 1 महीने से 2-4 दिन ऊपर का समय आपको मिलता है हर बार। 25 से 29 यानी कि 4 दिन एक्स्ट्रा मिले, 1 महीना 4 दिन, 1 महीने 3 दिन, और ये 24-24 1 महीने 2 दिन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इस बार, इसके पहले अप्रैल में आता था, लेकिन अब की बार जो है वो मार्च में आ गया फॉर्म। तो मुझे लगता है यही सेकेंड वीक ऑफ मार्च, ठीक है, सेकेंड वीक ऑफ मार्च जो है आएगा, ठीक है। सेकेंड वीक ऑफ मार्च में ये क्या होगा, ये आपका फॉर्म आएगा अब की बार 2026 में, ठीक है, सेकेंड वीक ऑफ मार्च,
ठीक है, क्या बताएंगे, सेकेंड वीक ऑफ मार्च में आएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एग्जाम डेट की, तो आप देख रहे हैं 4 जून को 2023 में एग्जाम हुआ था, 24 में आपके पास 14 जून को एग्जाम हुआ था, और 2025 में देखें तो 21 मई को आपका एग्जाम हो गया था। तो अब की बार भी इसी के आसपास जो है वो डेट होने वाली है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं सेकेंड वीक, आप कह सकते हैं सेकेंड वीक ऑफ मई, सेकेंड वीक ऑफ मई ये एग्जाम की डेट हो सकती है। ठीक है, इसी के आसपास, इसके 2-4 दिन आगे भी हो सकता है, 2-4 दिन पीछे भी हो सकता है, लेकिन आप सेकेंड वीक ऑफ मई मान के चले। ठीक है, तो 7 और 7 14 यानी कि 15 मार्च तक, ठीक है, सॉरी 15 मई तक, तो इसी के आसपास आपका एग्जाम हो सकता है, 15 से 20 मई के आसपास। तो अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, और साथ में अगर हम देखें कि कौन कौन से टॉप कॉलेज हैं जो कि बीएससी नर्सिंग, यूपी बीएससी नर्सिंग के लिए हैं, तो सबसे जो टॉप कॉलेज है वो है केजीएमयू। सबसे टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है, केजीएमयू, जहां पर फर्स्ट रैंक का स्टूडेंट जाता है अपने एडमिशन के लिए। इसके बाद और टॉप 8 कॉलेज की बात करें तो आरएमएल लखनऊ है, एसजीपीजीआई लखनऊ है, यूपी यूएमएस एफआई है, एलएलआरएम मेरठ है, एमएलबी झांसी है, जीएसवीएम कानपुर है, एसएन आगरा है, जीआईएमएस नोएडा है। ये सारे जो है टॉप लेवल के कॉलेज है, टॉप यूनिवर्सिटी है 8, जहां पर हर एक स्टूडेंट जो है सपना देखता है एडमिशन लेने का। तो आप भी जरूर, अगर आप यूपी सीनेट करना चाहते होंगे तो आप जरूर इस यूनिवर्सिटी में से किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में अपना लक्ष्य चुने होंगे, किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का आपका सपना होगा जो आपके आसपास होगी। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको उसके लिए तैयारी करनी है, और अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे तो जरूर आपका सपना पूरा होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपके पास है ये यकीन 2.0 बैच, चाहे आप एम्स बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं यूपी, या फिर आप बिहार बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो, यकीन 2.0 बैच आपके लिए सबसे अच्छा साधन है, सबसे बेहतर तरीका है आपके इस एंट्रेंस एग्जाम में सबसे अच्छा नंबर ले आने का। और पिछले सालों से ये बैच जो है बहुत सारे स्टूडेंट को पिछले साल बहुत अच्छी रैंक दिलाया था, और बहुत सारे स्टूडेंट लखनऊ और बहुत ऐसी जगह गवर्नमेंट कॉलेजों में, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में गए, अपने एडमिशन लेकर, सिलेक्शन पाकर आज वो अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। तो इस बैच के माध्यम से आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हैं, और जितना जल्दी हो सके इस बैच को ज्वाइन करके थोड़ी थोड़ी क्लासेस करती रहिए 12th के साथ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 1 ईयर का गैप लेकर के पढ़ रहे हैं, तो उनको भी आपको फाइट करना है। इसलिए बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करिए, पढ़िए, और जितना अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे तो सिलेक्शन आपका जरूर होगा। इस बैच में आपको लाइव क्लास मिलेगी, डाउट क्लासेस मिलेंगी, क्लास नोट पीडीएफ आपको मिलेगा, साथ में आपको मॉक टेस्ट कराया जाएगा, और इसके बाद पीवाईक्यू बेस्ड क्लासेस चलती हैं यहाँ पर। साथ में जो भी क्लास चलेगी सब रिकॉर्डिंग फॉर्म में ऐप पे आपके पास रहेगी, जिसको आप दोबारा से जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। अगर आपको बैच लेना है तो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, नहीं तो सामने आपके पास नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप फोन करके इस बैच को ले सकते हैं, या कोई भी जानकारी आपको लेनी हो तो इस नंबर पर फोन करके ले सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दे, और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड, या यूपी सीनेट से, या सीयूईटी से रिलेटेड, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को भेजिए।